पर एक और नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि एलपीपी का है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, और जेड इज इक्वल ये दिया गया और इनइक्वलिटी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जेड को आप छोड़ दीजिए, ये जो दिया गया इसको जेड को हम लोग छोड़ देंगे, और ये जो इनइक्वलिटी दी गई है इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 दी गई है और इसको देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले द गिवन इनइक्वलिटी कैन बी रिटन एज, क्या, लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम इसको जो है ये इनइक्वलिटी को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 3y और यहाँ पे इज इक्वल कर देना है आपको, और ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। और इसी तरीके से दूसरा भी x प्लस y और इज इक्वल 3, मतलब ये कि जो इनइक्वलिटी दी गई है इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं, दी गई असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को तो हमने चेंज कर दिया। इसके बाद पहले वाले में जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, व्हेन, जब x इज इक्वल 0 करिए, जब हम x की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरा तो पॉइंट बन जाएंगे इसमें 0,5/3, ये बन जाएगा। इसी में हम लोग क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल 0 करिए, तो जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 5,0, ये बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें आ जाइए, सेकेंड वाली जो इक्वेशन दी गई थी उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, और तो इसमें कोऑर्डिनेट इसके बन जाएंगे क्या, 0,3, और इसके बाद फिर y को 0 करिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब 3,0, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको प्लॉटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो गया y। इसमें ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, बस, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट कितना दिया गया है, 0,5/3, तो 5 में अब हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, तो ये आ जाएगा 2, मतलब 1 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर ये देखिए कितना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट कुछ लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे रहेगा, और y की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ का मतलब लगभग यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड कर देंगे और इसको मिला दीजिए, तो ये हो गया, आपको सीधी लाइन बना देंगे हम लोग, ठीक है, ये बन गया। और इसमें इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल 5, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला बना लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0 और इधर हो जाएंगे कितने, 0,5/3, ये हो गया। इसके बाद अब इधर आ जाइए, दूसरा वाला जो दिया गया है दूसरी इक्वेशन, उसको देखिए कैसे बनाते हैं, 0,3, तो 0 यहीं पे रहेगा, 3 ऊपर, मतलब y की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे डॉटेड कर दीजिए। इसके बाद 3,0, तो 1 2 3 इसको, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 और इधर जाएंगे 0,3, ये हो गया, ठीक है। इसमें a पॉइंट डाल दीजिए, ये b पॉइंट, और ये c और ये d, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, अब ये जो इनइक्वलिटी दी गई है इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको देखिए, नाउ पुट x इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल 0 इन, इसको मान लेते हैं m है इक्वेशन और ये n। नाउ पुट x इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल 0 इन m एंड n, इन दोनों इक्वेशनों में हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन आर इक्वल 5, ये हो गया। एंड दूसरा में ये 0 करिए तो 0 ये हो गया, और लेस देन
3 ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कंडीशन सही है, जैसे देखिए ये वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली जिससे हमने किसे लिया है, ये इक्वेशन से, तो अगर कंडीशन सही है तो ओरिजिन की तरफ हम ये जो हमारा ग्राफ लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा 5 ये वाला है, तो ये सही है क्योंकि 5 जो है 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से लाई करेगा। दूसरा, ये भी देखिए कंडीशन सही है, अगर सही हो तो ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, अगर गलत हो तो ओरिजिन से बाहर की तरफ लाई करेगा। तो ये भी देखिए हमारा सही है। ठीक है, तो इसको भी अंदर की तरफ, और दोनों के बीच का ऐसा एरिया बताइए जो दोनों के बीच का एरिया जो है शेडेड है। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक ऐसा पार्ट है जो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, 3 पॉइंटों से, ये जो इतना रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 पॉइंटों से घिरा हुआ है, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसके अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता है। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व x प्लस 3y इज इक्वल 5, एक तो ये इक्वेशन हो गई, दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल 3। तो माइनस 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 कर देंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा कितना 2, ये भी, तो ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट इस जेड में हम लोग पुट करेंगे। तो लिखेंगे एट 2,0, पहले इस पे चेक कर लेते हैं, 2,1 है, तो 2,1, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे रखिए, तो 5 2 10 और प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 मतलब 13। इसके बाद एट 0,5/3 पर देख लीजिए, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फिर से रखिए यहाँ पे, तो x की जगह जब हम लोग रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 5/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया। एक लास्ट वैल्यू और निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3,0, तो 3,0 ये हो गया। तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी, अब की बार यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 50। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैक्स z निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम देखिए कौन सी है, यहाँ पे है 13, 5 और 15, तो हमारा आंसर जो होगा वो 15 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स z, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया z मैक्स इज इक्वल 15 एट किस पर 3,0, और यही हमारा आंसर होगा।